जय सिया राम। प्रत्येक दिन की तरह आज फिर एक नया अध्याय 33वां अध्याय दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लिखूं कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन, दीपदान, 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करें। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक मास में आपने कहा, यह मोक्ष को चाहने वाले लोगों या भोग के इच्छुक मनुष्य को व्रत अश्वमेव करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला व्यक्ति किसी संकट में फंस जाए, वह जंगल में हो, किसी रोग से ग्रस्त हो, फिर वह कार्तिक व्रत किस प्रकार कर सकता है? क्योंकि यह विष्णु जी का अति प्रिय मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए, वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गऊओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेय का फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर, जल न मिलने पर केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन कर लें। यदि उद्यापन न कर सके, व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सकें, दूसरों की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती भगवान विष्णु गो पीपल वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदस्य पीपल और वट वृक्ष को बताया, और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों है? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा। इन वृक्षों की पूजा सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपया करके हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव आ गए। विहार के आनंद के वंशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। आप लोग ने देवता होकर भी विघ्न डाला, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट वृक्ष हुए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय।